दानिश भाई, जिनका असली नाम दानिश कुरैशी था, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपने हौसलों, जुबान की ताकत और समाज के दबे कुचले तबकों की आवाज बनने के कारण बहुत जल्दी एक बड़ा नाम बन गए थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, यूट्यूबर और बहुजन विचारधारा के मुखर प्रवक्ता थे। उनकी शैली में दम था, तेवर में जोश था और लहजे में सच्चाई की वह गूंज जो युवाओं को भीतर से झकझोर देती थी। दानिश भाई को अक्सर उनकी बेबाकी, ईमानदारी और सत्ता से टकरा जाने वाली आवाज के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दलों और सामंती सोच के खिलाफ खुलकर वीडियो बनाए, भाषण दिए और आंदोलन में हिस्सा लिया। पर इसी बेबाकी ने उन्हें खतरे के घेरे में डाल दिया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और उनकी आवाज अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक गूंजने लगी थी। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक स्थानीय बाहुबली नेता के भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे अत्याचारों का पर्दाफाश करते हुए एक लंबा वीडियो बनाया, तो उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। उन्हें कई बार धमकियां मिलीं, पर वे रुके नहीं। 5 अगस्त 2023 की रात, जब वे अपने घर से एक मीटिंग के बाद बाइक से लौट रहे थे, तो सुनसान सड़क पर उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बाइक को टक्कर मारकर गिराया गया और फिर 4 नकाबपोशों ने उन पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके चीखने की आवाज देर रात सुनाई दी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अगली सुबह राहगीरों ने उनका शव देखा, जो खून से लथपथ था और उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। उनकी जेब से उनका मोबाइल और दस्तावेज भी गायब थे, जिससे पुलिस ने शुरुआत में इसे लूटपाट का मामला बताने की कोशिश की। लेकिन दानिश भाई के समर्थकों और स्थानीय जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस मामले को एक राजनीतिक हत्या करार दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दानिश ट्रेंड करने लगा। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच में सामने आया कि जिस नेता पर दानिश भाई ने आरोप लगाए थे, उसी के गुर्गों ने सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब दानिश भाई की मौत एक आंदोलन बन चुकी थी, जो न सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा था, बल्कि उन सबके लिए आवाज उठा रहा था जो व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखते हैं। कभी उन्हें देश विरोधी बताकर ट्रोल किया जाता, तो कभी उनके संस्थान की फंडिंग पर सवाल उठते। मगर जारा अब लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने जवाब देने की जगह और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। देश के सबसे नक्सल प्रभावित गांवों से लेकर शहरी झुग्गियों तक उन्होंने कैमरे से सच्चाई को उजागर किया। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक ईमेल आया, मध्य भारत के एक छोटे जिले के युवक रोहित का। रोहित ने लिखा था कि उसका भाई पिछले साल फर्जी मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस अब उन्हें भी धमका रही है। जारा बिना देर किए वहां पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह डरावना था। गांव में कैमरा देखते ही पुलिस पहुंच जाती थी। लोग खुलकर बोलने से डरते थे। लेकिन जारा ने डर को तोड़ने के लिए सबसे पहले बच्चों से बातचीत शुरू की, फिर महिलाओं से, और फिर धीरे धीरे पूरा गांव जागा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इस देश का डर, जो रातों रात वायरल हो गई। देश भर के युवाओं को यह समझ में आने लगा था कि सिर्फ लड़ाई जरूरी नहीं होती, लड़ाई का तरीका भी उतना ही जरूरी होता है। इस घटना के बाद दानिश डिजिटल स्कूल ने अपने कोर्स में सामाजिक रिपोर्टिंग और आत्मसुरक्षा जैसे नए पाठ्यक्रम जोड़े। युवाओं को अब सिर्फ बोलना ही नहीं, खुद को बचाना भी सिखाया जाने लगा। जारा जानती थीं कि क्रांति सिर्फ सड़कों पर नहीं, किताबों और स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, आवाज ऐप, जहां देश भर के लोग अपनी समस्या का वीडियो अपलोड कर सकते थे। ये वीडियो भाई का कैमरा टीम तक पहुंचते और फिर उनका सत्यापन कर उन्हें प्रमुख मीडिया तक पहुंचाया जाता। इस ऐप ने हजारों लोगों को सीधे न्याय से जोड़ दिया। कई बार डीएम से जवाब मिला, कई बार विधायक को इस्तीफा देना पड़ा। यह भारत में जनता का अपना मीडिया था, बिना मुनाफे के, बिना प्रचार के। एक दिन अचानक एक नौजवान लड़की आवाज ऐप के जरिए लाइव आई। वह रोते हुए बता रही थी कि उसके कॉलेज में प्रोफेसर उसका शोषण कर रहे हैं और प्रिंसिपल दबा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ और पूरे देश में आग लग गई। जारा खुद वहां पहुंची, उस छात्रा से मिली और उसकी बात को संसद तक पहुंचाया। यह पहली बार था जब एक मोबाइल ऐप से निकली आवाज ने पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को बदल डाला। दानिश भाई, जिनका असली नाम दानिश कुरैशी था, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपने हौसलों, जुबान की ताकत और समाज के दबे कुचले तबकों की आवाज बनने के कारण बहुत जल्दी एक बड़ा नाम बन गए थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता,
यूट्यूबर और बहुजन विचारधारा के मुखर प्रवक्ता थे। उनकी शैली में दम था, तेवर में जोश था और लहजे में सच्चाई की वह गूंज जो युवाओं को भीतर से झकझोर देती थी। दानिश भाई को अक्सर उनकी बेबाकी, ईमानदारी और सत्ता से टकरा जाने वाली आवाज के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दलों और सामंती सोच के खिलाफ खुलकर वीडियो बनाए, भाषण दिए और आंदोलन में हिस्सा लिया। पर इसी बेबाकी ने उन्हें खतरे के घेरे में डाल दिया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और उनकी आवाज अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक गूंजने लगी थी। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक स्थानीय बाहुबली नेता के भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे अत्याचारों का पर्दाफाश करते हुए एक लंबा वीडियो बनाया, तो उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। उन्हें कई बार धमकियां मिलीं, पर वे रुके नहीं। 5 अगस्त 2023 की रात, जब वे अपने घर से एक मीटिंग के बाद बाइक से लौट रहे थे, तो सुनसान सड़क पर उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बाइक को टक्कर मारकर गिराया गया और फिर 4 नकाबपोशों ने उन पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके चीखने की आवाज देर रात सुनाई दी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अगली सुबह राहगीरों ने उनका शव देखा, जो खून से लथपथ था और उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। उनकी जेब से उनका मोबाइल और दस्तावेज भी गायब थे, जिससे पुलिस ने शुरुआत में इसे लूटपाट का मामला बताने की कोशिश की। लेकिन दानिश भाई के समर्थकों और स्थानीय जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस मामले को एक राजनीतिक हत्या करार दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दानिश ट्रेंड करने लगा। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच में सामने आया कि जिस नेता पर दानिश भाई ने आरोप लगाए थे, उसी के गुर्गों ने सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब दानिश भाई की मौत एक आंदोलन बन चुकी थी, जो न सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा था, बल्कि उन सबके लिए आवाज उठा रहा था जो व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखते हैं। दानिश भाई की कुर्बानी ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया था, वह पीढ़ी जो मोबाइल कैमरे को हथियार मानती थी, फेसबुक लाइव को जनसभा और हर वीडियो को क्रांति की चिंगारी। उनकी मौत के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में दानिश डिबेट सर्किल और सच की आवाज मंच जैसे छात्र संगठन बनने लगे। ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन आंदोलनों में सिर्फ पिछड़े और दलित नहीं, बल्कि सवर्ण, मुस्लिम, आदिवासी और हर जाति धर्म के युवा एक साथ थे। यह विचार अब वर्गों से ऊपर उठ चुका था। यह था न्याय बनाम अन्याय। दानिश भाई की बहन जारा ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, भाई का कैमरा। इस चैनल पर वे हर सप्ताह एक नए अत्याचार की कहानी दिखाती और उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। लेकिन सत्ता को यह आवाज अब भी खटक रही थी। जारा को भी धमकियां मिलने लगीं, कभी फोन पर, कभी सोशल मीडिया पर और कभी घर के बाहर अजनबियों की निगरानी के रूप में। लेकिन अब वह डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक आंदोलन खड़ा था। एक रात, जब जारा एक विशेष रिपोर्टिंग के लिए भोपाल गई थीं, तो उनका पीछा किया गया। रिपोर्ट करने के बाद लौटते वक्त उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया गया, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की सजगता ने उनकी जान बचा ली। यह साफ था, दानिश की तरह अब जारा भी निशाने पर थी। लेकिन इस हमले ने देश में और ज्यादा हलचल मचा दी। पत्रकारों के संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और छात्र संघों ने इसे दानिश पार्ट 2 की साजिश बताया और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई गई। इसी बीच जारा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक सीक्रेट हार्ड ड्राइव पेश की जो दानिश भाई के पास थी और जो उन्होंने बहन को सौंप रखी थी। इस ड्राइव में कई नेताओं, अधिकारियों और पुलिस वालों की गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साफ-साफ दलित युवाओं को काबू में लाने की रणनीतियां बन रही थीं। यह भारत में सत्ता और जातिवाद के गठजोड़ का काला चेहरा था। इस हार्ड ड्राइव के सार्वजनिक होते ही पूरा देश हिल गया। कुछ नेताओं ने इसे फर्जी बताया, तो कुछ मीडिया हाउसों ने इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन सच की आवाज अब इंटरनेट की नसों में बह रही थी। उसे न टीवी रोक सकता था, न गोली। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एक विशेष जांच आयोग बना। जारा को जेड सुरक्षा मिली, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे सुरक्षा नहीं, सच का साथ चाहिए। इस केस की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने इसे एक डिजिटल क्रांतिकारी की हत्या कहा। और तब पहली बार भारत के इतिहास में एक यूट्यूबर की शहादत पर संसद में मौन रखा गया। दानिश भाई का सपना था, हर गरीब बच्चे के हाथ में किताब हो, कैमरा हो और आवाज हो,
और वह सपना अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, अदालतों में और संसद तक पहुंच चुका था। उनका नाम अब एक कहानी नहीं, एक चेतना बन गया था, जो हर बार उठ खड़ी होती है जब कोई सत्ता के खिलाफ अकेले खड़ा होता है और कहता है, मैं दानिश हूं, मुझे मत रोकना। जारा की लड़ाई अब सिर्फ अपने भाई के न्याय की नहीं रही, बल्कि उन लाखों आवाजों की थी जो या तो कुचली गई थी या जो डर के साए में जी रही थीं। भाई का कैमरा चैनल अब एक नेटवर्क में बदल चुका था। पूरे देश में रिपोर्टर जुड़ चुके थे, गावशहर से हकीकत की वीडियो आने लगी थी, और झूठ को काटने के लिए अब सच के पास कैमरा और भीड़ दोनों थे। जारा ने अगला कदम उठाया, दानिश डिजिटल स्कूल की स्थापना। यह स्कूल ऑनलाइन और फिजिकल दोनों रूपों में काम करता था, जहां बच्चों और युवाओं को न सिर्फ पत्रकारिता, संविधान और सामाजिक अधिकारों की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें तकनीकी सिखाई जाती, कैमरा चलाना, एडिटिंग करना, स्टोरी बनाना और सबसे बड़ी बात, डर को हराना। लेकिन यह सब शांत नहीं था। सत्ता अब भी क्रोधित थी। जिन अफसरों के चेहरे इस आंदोलन में बेनकाब हुए थे, उन्होंने अब नए तरीके अपनाए। आर्थिक दबाव, सरकारी फंड रोकना, चैनल को ब्लॉक करना, फर्जी केस लगाना। जारा पर यूएपीए जैसा कड़ा कानून लगाने की भी कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाई, यह कहकर कि सच बोलना देशद्रोह नहीं होता। इस बीच जारा को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड मिला, जिसे लेने वह जिनेवा गईं। वहां के मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरे भाई की लाश को मिट्टी ने ढक दिया, लेकिन उसकी आवाज को दुनिया ने थाम लिया। अगर तुम भी किसी दानिश को जानते हो, तो उसकी आवाज को मत दबने दो, उसे फैलाओ, क्योंकि सच्चाई जब बोलती है, तो तख्त हिल जाते हैं। दानिश भाई, जिनका असली नाम दानिश कुरैशी था, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपने हौसलों, जुबान की ताकत और समाज के दबे कुचले तबकों की आवाज बनने के कारण बहुत जल्दी एक बड़ा नाम बन गए थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, यूट्यूबर और बहुजन विचारधारा के मुखर प्रवक्ता थे। उनकी शैली में दम था, तेवर में जोश था और लहजे में सच्चाई की वह गूंज, जो युवाओं को भीतर से झकझोर देती थी। दानिश भाई को अक्सर उनकी बेबाकी, ईमानदारी और सत्ता से टकरा जाने वाली आवाज के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दलों और सामंती सोच के खिलाफ खुलकर वीडियो बनाए, भाषण दिए और आंदोलन में हिस्सा लिया। पर इसी बेबाकी ने उन्हें खतरे के घेरे में डाल दिया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और उनकी आवाज अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक गूंजने लगी थी। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक स्थानीय बाहुबली नेता के भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे अत्याचारों का पर्दाफाश करते हुए एक लंबा वीडियो बनाया, तो उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। उन्हें कई बार धमकियां मिलीं, पर वे रुके नहीं। 5 अगस्त 2023 की रात, जब वे अपने घर से एक मीटिंग के बाद बाइक से लौट रहे थे, तो सुनसान सड़क पर उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बाइक को टक्कर मारकर गिराया गया और फिर 4 नकाबपोशों ने उन पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके चीखने की आवाज देर रात सुनाई दी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अगली सुबह राहगीरों ने उनका शव देखा, जो खून से लथपथ था और उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। उनकी जेब से उनका मोबाइल और दस्तावेज भी गायब थे, जिससे पुलिस ने शुरुआत में इसे लूटपाट का मामला बताने की कोशिश की। लेकिन दानिश भाई के समर्थकों और स्थानीय जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस मामले को एक राजनीतिक हत्या करार दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दानिश ट्रेंड करने लगा। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच में सामने आया कि जिस नेता पर दानिश भाई ने आरोप लगाए थे, उसी के गुर्गों ने सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब दानिश भाई की मौत एक आंदोलन बन चुकी थी, जो न सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा था, बल्कि उन सबके लिए आवाज उठा रहा था जो व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखते हैं। दानिश भाई की कुर्बानी ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया था, वह पीढ़ी जो मोबाइल कैमरे को हथियार मानती थी, फेसबुक लाइव को जनसभा और हर वीडियो को क्रांति की चिंगारी। उनकी मौत के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में दानिश डिबेट सर्किल और सच की आवाज मंच जैसे छात्र संगठन बनने लगे। ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन आंदोलनों में सिर्फ पिछड़े और दलित नहीं, बल्कि सवर्ण, मुस्लिम, आदिवासी और हर जाति धर्म के युवा एक साथ थे। यह विचार अब वर्गों से ऊपर उठ चुका था। यह था न्याय बनाम अन्याय। दानिश भाई की बहन जारा ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, भाई का कैमरा। इस चैनल पर वे हर सप्ताह एक नए अत्याचार की कहानी दिखाती और उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए।
लेकिन सत्ता को यह आवाज अब भी खटक रही थी। जारा को भी धमकियां मिलने लगीं, कभी फोन पर, कभी सोशल मीडिया पर और कभी घर के बाहर अजनबियों की निगरानी के रूप में। लेकिन अब वह डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक आंदोलन खड़ा था। एक रात, जब जारा एक विशेष रिपोर्टिंग के लिए भोपाल गई थीं, तो उनका पीछा किया गया। रिपोर्ट करने के बाद लौटते वक्त उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया गया, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की सजगता ने उनकी जान बचा ली। यह साफ था, दानिश की तरह अब जारा भी निशाने पर थी। लेकिन इस हमले ने देश में और ज्यादा हलचल मचा दी। पत्रकारों के संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और छात्र संघों ने इसे दानिश पार्ट 2 की साजिश बताया और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई गई। इसी बीच जारा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक सीक्रेट हार्ड ड्राइव पेश की जो दानिश भाई के पास थी और जो उन्होंने बहन को सौंप रखी थी। इस ड्राइव में कई नेताओं, अधिकारियों और पुलिस वालों की गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साफ साफ दलित युवाओं को काबू में लाने की रणनीतियां बन रही थीं। यह भारत में सत्ता और जातिवाद के गठजोड़ का काला चेहरा था। इस हार्ड ड्राइव के सार्वजनिक होते ही पूरा देश हिल गया। कुछ नेताओं ने इसे फर्जी बताया, तो कुछ मीडिया हाउसों ने इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन सच की आवाज अब इंटरनेट की नसों में बह रही थी। उसे न टीवी रोक सकता था, न गोली। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एक विशेष जांच आयोग बना। अब जारा सिर्फ दानिश की बहन नहीं, एक सोच की नेता बन चुकी थीं, लेकिन राजनीति में नहीं, समाज में। उन्होंने कभी भी कुर्सी नहीं चाही, सिर्फ मंच बनाया, ऐसा मंच जहां सब बराबर थे। और फिर आया वो दिन, जब संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें वर्ल्ड वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड से सम्मानित किया। उस मंच पर जारा ने अपने भाषण में कहा, हमारे भाई को मारा गया क्योंकि उसने सच बोला। पर सच कभी मरता नहीं, वह बीज की तरह होता है, जिसे जितना गाड़ो उतना फूटता है। और जब एक बीज फूटता है तो जंगल बन जाता है। आज भाई का कैमरा 10 से ज्यादा भाषाओं में चलता है। दानिश स्कूल में हर महीने सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और आवाज ऐप से जुड़कर लाखों लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब एक हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक चेतना है। और जब कभी देश के किसी कोने में कोई नन्हा बच्चा मोबाइल उठाकर कहता है, नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज, तो कहीं दूर जारा की आंखों में आंसू छलकते हैं और वो धीमे से कहती है, भाई, तू अमर हो गया है।